मेरे अम्मा को एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा ये आपका बेटा हमारी हिरासत में है, मैं चकलाला कैंट के थाने से बात कर रहा हूँ, SHO। मेरे अम्मा परेशान हो गई, लेकिन थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ, मैं तो उनके सामने बैठा हुआ था। भाई तुम्हारे नीचे जो कील है वो निकाल लो प्लीज। किंग ऑफ टुनाइट उमर सलीम, इस्लामाबाद। Whether you want to cry on it और appreciate, बहुत गंदी ऑडियंस है यार, बहुत नीच लोग आए लोग इनमें appreciate की बात कर रहे हैं। ए हसीनो तो मैं आ गया। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं सब? ठीक ठाक। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और आज का जो व्लॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग है। आज हम एक कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी पे जा रहे हैं जो कि उमर सलीम ने अरेंज किया है, जो सीरियसली का है। ठीक है, उमर सलीम आपको जानते होंगे, ये पॉडकास्ट वगैरह बनाता है, फनी वीडियोस वगैरह। बंद नहीं हो रहा है, आप चेक कर लें। ये ज़रा थोड़ा प्रेस करके करना पड़ेगा। 1 सेकेंड गाइस, अब चेक करो, थोड़ा जोर लगा के करना पड़ेगा यार गाइस। 1 सेकेंड में ये का पोर्ट बंद नहीं हो रहा। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था जैसे हमने आज स्टैंड अप कॉमेडी जो है वहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी वगैरह भी आए हुए हैं, जिस तरह जावेद साउथ आपको पता, वो भी एक इन्फ्लुएंसर है काफ़ी। उमर सलीम इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, तो जाके देखते हैं क्या सीन है। उसके बाद मेरी ये दोस्त से भी मिलना है, अगर उससे भी मिलना है तो आपको वो भी हम दिखाएंगे। तो मैं अब क्योंकि सिंगल पर्सन आप देख सकते हैं तो ब्लॉगिंग खुद कर रहा हूँ, और शॉर्ट्स वगैरह आपको मैं दिखा दूँगा जाते हुए जो छोटे मोटे होंगे। लेकिन ये हो रहा है H8 ऑडिटोरियम में, बटाई ऑडिटोरियम में, इस्लामाबाद में ना। तो 3 घंटे का है, 6 से 9 है। और अभी हम लोकेशन मैंने लगाई हुई है, जिस तरह आप देख सकते हैं। तो टाइम हो रहा है 7:14 पर, मतलब हमने घंटा अभी कर दिया। अब हमें नहीं पता उमर सलीम पहले मिलेगा या एंड में मिलेगा, लेकिन जो भी होगा वो जाके हम देखते हैं। ठीक है, अकेला जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। पहली दफ़ा अकेला जाने में बहुत ही मुश्किलात चीज़ों का फेस करना पड़ता है। देखो क्या बनता है, फर्स्ट टाइम है यार। देखो जो भी चीज़ करनी है आपने अकेली करनी है, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता। मैंने हर बंदे का ट्राई करके दे दी, किसी बंदे ने सपोर्ट नहीं किया। तो चलें, कोई नहीं, इट्स अ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो बस सब ट्राई दुआ करो कि यार मेरा ये व्लॉग अच्छा हो जाए, कि मतलब मैं जो जिस कोशिश से जा रहा हूँ वो मेरी सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। ठीक है, और एंड पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अच्छा जी गाइस, मैं अभी रास्ते में, आप जैसे देख रहे होंगे, मैं साथ से ड्राइव भी कर रहा हूँ। तो बहुत मुश्किल है वाइल ड्राइविंग रिकॉर्ड अ वीडियो, और जब बंदा अकेले में बहुत कुछ यार, बहुत डिप्रेसिंग सीन्स हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, खैर है। और बाकी ये है कि मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने लास्ट वाला जो व्लॉग है ना स्नूकर वाला, काफ़ी अच्छा गया। उसके बाद भी हम चक्कर लगाते रहे व्लॉग। अभी रिसेंटली लाहौर से ही वापस आया हूँ, तो वो भी अच्छा। बाकी आपको मज़ेदार व्लॉग अब मिलते रहेंगे। बस ये कि थोड़े गैप आएगा, वो इसलिए गैप आएगा क्योंकि मैंने फ़ोन मंगवाया हुआ है अमेरिका से, तो वो आते उसको ज़रा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो वो जैसे ही आ जाएगा उसके बाद तो मैं कहता हूँ कि अन्नी हो जाएगी, अन्नी फेर देनी है व्लॉग्स की, अन्नी जिसको कहते हैं ना, सही व्लॉगियन आ रहा है। तो अच्छा यार, आगे पुलिस आ रही है, सॉरी। तो हम आपको अब उधर ऑडिटोरियम जाके मिलते हैं। हाँ जी गाइस, तो हम आ चुके हैं, वो ये सामने हमारे ऑडिटोरियम है। ठीक है, अब हम अंदर जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या सीन पार्ट्स हैं। और या ठीक है, तो ये हमने अपना ऑर्डर किया। मोबाइल तो गिर गया, चाबी हमारे हाथ में है, और अब हम निकलते हैं। अच्छा जी, हम अब निकल आए हैं। अब हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम के अंदर, और आपको सबसे पहले उसका ब्रोशर दिखा देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। वैसे तो जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं वो जानते ही हैं कि हम किधर जा रहे हैं और क्या सारा सीन सेटअप है। तो 1 सेकेंड, ये सबसे पहले
यहाँ पे आ जाता है ये। बाकी हम आपको अंदर जाके मिलते। सबसे पहले हम ये है, हमने स्टैंप भी लगवा ली है और अब हम अंदर जा रहे हैं। अच्छा जी, ऑफिशियल, एक सेकेंड, हाँ जी, ये है प्रेजेंटेड बाय चेकमेट प्रोडक्शंस और ये सारा ऑफिशियल PR पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ये PR फोटोज डिपार्टमेंट है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये सारा यहाँ पे, ये अभी एंट्री, हम यहाँ एंट्री होने लगे हैं। अहम है, मुझे आज उसका अंदाजा हुआ ये हम आ चुके कि वो हैं। इतना अहम है कि आप खाने के ऊपर बैठ कुछ भी करवा सकते हैं किसी से। मेरे ख्याल से कोई और बिरयानी पे सलीम भूख नहीं है, नहीं, उमर सलीम आएगा तो फिर तब तभी देर खाली हो, उसके आगे 4 घंटे धमाल करवा ली, मतलब वैसे नाश्ता रहेगा। कॉमेडी शो, चीजेस ने फूड स्पॉन्सर किया हो, शो देखने आ गया आप लोग। लेकिन चीजेस का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने खाना दिया, वैसे ही बहाना ही था मिल बैठने का। तो जनाब मैं कोई गरीब आदमी नहीं, अमीर आदमी। 17 Pro Max, I have 17 Pro Max, जबरदस्त। Yes? You have 13? Okay, great look. The poor, I'm a very rich man. I'm a very rich. गरीब आदमी ना सूट पैंट तो पहनता, बोला ने पहना हुआ पैंट कोट। मेरी जैसा बंदा पैंट कोट पहन ले तो मजे वाले बंदे थे, ओए किधर वो भी सब किधर, बस यार भाई नहीं है। उड़ीला दिया शर्मिंदा बहुत करते हैं। आई हैव अ 17 Pro Max। इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मोटिवेशन, बहुत स्ट्रगल होती है, तब जाके मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। उतियालो तनु तू ही लाके जान के फरिश्ते नहीं यार सब। तो देखिए मेहनत क्या है, मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ ताकि हो सकता है कल कोई मोटिवेट हो जाए, जिंदगी में कामयाब हो जाए। 17 Pro Max मैंने लिया, गुर्दा बेचा अम्मी का। अम्मी के ऊपर मैंने स्ट्रगल की, उनको मोटिवेट किया, मैंने से उनको हॉस्पिटल लेके गया, वहां जाके गुर्दा निकाला, पैसे लिए और मैं भागा मोबाइल की दुकान पर। वहां पहुंचा, बंदा मुझे, मैंने कहा ये पैसे, मुझे देख के हंसना शुरू हुआ। तो बेटे एक गुर्दे से नहीं चलेगा। यस, मैं आपको बताता हूँ, सुनो सुनो लड़की, ओ, हम आपस में इतनी एज के हो गए, एक दूसरे को कहते जाए खुश हो गए। मैं आपको लड़की कहता हूँ, मुझे लड़का कहे। अल्लाह करेगा हमारा तीसरा गुर्दा भी आ जाए। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार आपने तो एक गुर्दे की बात की थी, 2 गुर्दे कहां से आएंगे? आप कहते ये मेरे प्रॉब्लम नहीं, आप जाए। मैं गया, सोचता रहा कैसे आएगा, तो अचानक मुझे अब्बा की नसीहत याद, जो उन्होंने कहा था कि बेटा औलाद जब भी किसी प्रॉब्लम में हो, जब भी उसे कुछ चीज चाहिए, अपने बाप को जरूर बताइए। बाप उसकी खुशी के लिए अपना गुर्दा भी बेच सकता है। और मैंने कहा अब्बा आपकी इस नसीहत को हकीकत का रंग देने का वक्त आ गया है। मैं उनके कदमों में जाके बैठ गया, अब्बा गुर्दा दे दो, अब्बा तुम्हें अल्लाह का वास्ता गुर्दा दे दे। मैंने कहा बेटा मैं बुजुर्ग हो गया, मैं कहा 1 महीने के लिए उधार दे दो। मैंने अब्बा का गुर्दा उधार लिया, जाके मोबाइल खरीदा। मैं अपना गुर्दा भी दे सकता था, लेकिन मेरे में इतना गुर्दा नहीं था। आपके पास बहुत कुछ है, आप बड़ी तेज से बताती हैं। आपने अलमारी रखी है पूरी, मुझे पता है। बल्कि आजकल भी चल रहा है, आपको अचानक फोन आता है। मेरे अब्बा को एक फोन आया, उन्होंने कहा ये आपका बेटा हमारी हिरासत में है, मैं चकलाला कैंट के थाने से बात कर रहा हूँ, SHO। मेरे अब्बा परेशान
लेकिन थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ, मैं तो उनके सामने बैठा हुआ था। मेरे मैंने कहा कौन सा बेटा? मेरे पर डर गए, मैं अकलौता हूं। मेरे पर डर गए, कहते कौन सा बताओ तो सही, मुझे याद नहीं पड़ रहा क्या क्या किया मैंने। लो जी, बहरहाल मैंने उनको कहा भाई ये प्रैंक हो रहा है, ये लोग पैसों के चक्कर में कहते हैं अच्छा प्रैंक हो रहा है, इन्हें छितर मारो और इन्हें कान फड़ा के इन्हें उते करके मारो। लो जी ये बात हुई, ये आजकल चल रहा है, आप लोग इसे परहेज कीजिए। मैं बड़ी खुशी से निकला बाहर, मैंने कहा व्लॉग बनाता हूं, व्लॉग से पैसे कमाऊंगा और व्लॉगिंग करके मैं अम्मी और अब्बू का कुर्ता ले आऊंगा। मैं रोड पे खड़ा हुआ व्लॉग बनाने, iPhone 17 Pro Max। हेलो गाइस, मैं हूं रजब भट्ट और ये है रजब भट्ट का आखिरी पुत्र, बल्कि कुत्ते का अग्नि। नहीं भाई, आप भाई एंजॉय करो। तो मैं व्लॉग बना रहा था कि मैंने देखा पीछे से दो लोग बाइक पे आए और मेरे पास आके खड़े हो गए। भाई मेरे पास खड़े हुए, अचानक उन्होंने पिस्टल दिखाई मुझे। मैंने कहा सॉरी मैंने नहीं लेनी। उन्होंने कहा नहीं लेनी तो मोबाइल दे दो। मैं कहा सॉरी मैंने नहीं बेचना। कंजूस लोग थे, उनके पास गोलियां भी थी लेकिन यहां पे पट मार दी। मोबाइल ले गया मुझसे। मैं पीछे चीखता रहा मेरी अम्मी का कुर्ता, मेरे अब्बे का कुर्ता, एक महीने के उधार में दिया था वापस कर दो। नहीं सुना। रिश्तेदारों की बात मैं आपको बता रहा था, रिश्तेदार बड़े कभी नहीं होते। मेरे अब्बे का भतीजा आया और उसने मुझे कहा यार तू आज कराटे सीखा होता तो ये दिन देखना ना पड़ता तुझे। मैंने कहा क्या करना था मैंने कराटे सीख? कहता कराटे सीखने चाहिए हर इंसान को। देखना जैसे ही उन्होंने पिस्टल निकाला तूने हवा में उड़ के फ्लाइंग किक मार दी थी उसको। मैं कहा अच्छा। 3 महीने बाद मैंने अपने उसी कजन को देखा लंगड़ा के आता। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहता यार दो मेरे पास भी आए थे तो उन्होंने पिस्टल निकाला। मैंने कहा फ्लाइंग किक नहीं मारी? कहता नहीं यार मेरी उस फ्लाइंग पे उन्होंने फाइल मारा जहां से मैंने किक मारनी थी। और भाई तुम्हारे नीचे जो कील है वो निकाल लो प्लीज। वो कह रहा मैं खुद बैठा हूं उसके ऊपर। एक दफा आपकी भरपूर तालियों में आई एम गोना इनवाइट द किंग ऑफ द नाइट उमर करीम। हुआ हमारी बात हुआ नहीं। इस्लामाबाद। ये एसएच कुमार कहना जरूरी था सर, लोग भूल गए। तो मैं एक शेर से करना चाहूंगा आगाज। अर्ज किया है बाबा कहते थे, अर्ज किया है माय नेम इज उमर सलीम, आई एम नॉट एसएच कुमार। मेरा ऐसा इंट्रो करवाने पे सर बेशुमार। इसके बाबा बनते हैं जो हमेशा तुम्हारे पास रहता है, who listens to you, who cares for you। देखो आयशा मेरे कंधे हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर हैं, whether you want to cry on it or appreciate। बहुत गंदी ऑडियंस है यार, बहुत नीच लोग आए हो तुम लोग। एप्रिशिएट की बात कर रहा हूं। मुझे इसमें एक वाकया याद है यूनिवर्सिटी का। मेरी भी यूनिवर्सिटी में गर्लफ्रेंड होती थी यार। 1 महीने में ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप की वजह ये थी लाड़ प्यार बहुत करती थी। हाँ मतलब ऐसे बैठे बैठे मेरा गाल चाट लेती थी। मैंने कहा बेबी आइसक्रीम यहाँ है, यू आर माई आइसक्रीम। फैसलाबाद में ऐसे ही बोलते हैं। तो ये चलो फिजिकल हरासमेंट में बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन उसका मसला था वर्बल कम्युनिकेशन, वो बड़ी खराब थी। उसको लगता था किसी भी लफ्ज के आगे यू लगा दो तो वो क्यूट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है उमर, तो कहती थी उमरू। चिराग नहीं कहती थी, कहती थी चलाकू। शरारती को क्या बोलेगी? शरारतू। ठीक है, तो यहां तक बात ठीक थी। तो मैं बड़ा तंग था उसे। मेरी किस्मत खराब, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ था दोस्तों का सबका।
क्लास फेलो उसका, उसमें मैंने एक डबल मीनिंग जोक क्रैक कर दिया, जिस पर सबसे पहले उसका रिप्लाई आया, उमरू बहुत गंदू हो तुम। मसला ये था कि उसने वॉइस नोट में नहीं बोला था, टेक्स्ट में लिखा था। अब मेरा अल्लाह जानते, मैंने कभी अपने कमरे की सफाई नहीं की, लेकिन उस वाकये के बाद मेरी सारी जिंदगी सफाइयां देते हुए गुजरी। उमर से उमरू, चिराग से चिरागू, गंदू बोलेंगे वो। मैं क्लास का सीआर था, और सीआर की 4 लोगों में इज्जत होती है। देख, क्लास में तो 35-40 थे, 4 तो इज्जत करते थे ना। उन 4 लोगों ने मेरा नाम उमर सलीम से काट के उमर गंदू सेव कर लिया। क्या मतलब इज्जत रह गई मेरी उसके बाद। तो मैंने ये वाकया अपने एक दोस्त को सुनाया, ही वाज अ जेंजी, कहता ओ ब्रो आपका तो बड़ा माइनस हो गया ब्रो। तो अब मुझे लगा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए। एक पेड कंसल्टेंट को हायर कर लेता हूँ ताकि जो मुझे बताए कि बर्गर कैसे बना जाता है। तो मैंने एक पेड कंसल्टेंट हायर किया। उसने कहा भाई देखो, अमीर बनना चाहते हो, बर्गर बनना चाहते हो, तो फॉलो करो अमीर खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, हंसते कैसे हैं, मूतते कैसे हैं। ये मूतते डिफरेंट है। हम तो वही शुरू से जैसे मूतते आ रहे हैं, कुछ अलग सिस्टम होता है। कहते देखो तुमने स्टैंडिंग यूरिनल देखे हैं? मैंने कहा हाँ, वो सूसू की एटीएम मशीन। कहता एटीएम नहीं होता, वो एसडीएम होता है, सूसू डिपॉजिट मशीन। तो वो तो पहले तो शलवार कमीज पहनना छोड़ो ना, शलवार कमीज पहन के तुम कैसे यूज करोगे? बंदा शलवार संभाले, औजार संभाले कि धार संभाले। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने अभी ये स्टैंडिंग यूरिनल नीचे देखे, ये बिठाई ऑडिटोरियम में, वो लगे हुए हैं, यहाँ पर भी लगे हुए हैं, कुंडियां भी शक नहीं है लेकिन वो लगे हुए हैं। तो एनीवेज मैंने कहा ठीक है, मुझे एक लिस्ट बना के दो जो उसको मैं फॉलो करूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, सबसे पहले तो क्लीन शेव करवाओ। मैं कहा बहुत चूपा लगूंगा मैं। मैंने लास्ट टाइम क्लीन शेव करवाई थी अपने वलीमे पे। जब मेरी वलीमे की फोटोज आई थी, लोग देख के कह रहे थे यार पाकिस्तान बहुत एडवांस हो गया, लेस्बियंस की शादियां हो गई। तो मैंने कहा भाई क्लीन शेव तो नहीं करवा रहा। कहता तूने बर्गर बनना है कि नहीं? मैं कहा बनना है। कहता फिर क्लीन शेव करवानी पड़ेगी। मैं कहा अच्छा चलो करवा देता हूं। अब दूसरी जगह गर्मी है कि सर्दी, तुमने पहनने शॉर्ट्स और अपनी टांगे वैक्स करवा। मैं कहा टांगे क्यों वैक्स करवानी है? कहता तूने बर्गर बनना है कि नहीं? मैं कहा बनना है। ठीक है, अब अपने बाल कर्ली करवाओ। मैं कहा बाल क्यों कर्ली करवाने हैं बर्गर बनने के लिए? कहता देखो आजकल बर्गर और उनके बाल दोनों नहीं स्ट्रेट आ रहे। And then and there I realized कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। अल्लाह ने आपको जैसा बनाया है, you should accept that. Accept your skin color, accept your ethnicity, accept your regional dialect, accept your ethnicity, या कुछ भी जिसे आपको अल्लाह ने बनाया है उसको accept करें। कि जर्मनी जो है ना, वो अपने जो बाहर कंट्री है जो कि अपनी कंट्री को फादरलैंड कहता है। हम लोग कहते हैं मदरलैंड, ठीक है, धरती माँ, लेकिन वो कहते हैं फादरलैंड। तो मैंने कहा सपोज करें पाकिस्तान बाप है, ठीक है, और बाकी जितने भी शहर हैं वो उसके बच्चे हैं। अब चूंकि पाकिस्तान की यूएसए के साथ काफी आजकल चाचा के साथ, ताया के साथ हमारी अच्छी बन रही है, उनको इंट्रोडक्शन करवा रहा है पाकिस्तान अपने बच्चों का। तो सबसे पहले जो है पाकिस्तान यूएसए वाले अंकल जी बात सुनिए, ये मिलिए, ये मेरा सबसे बड़े बेटा कराची, घर में सबसे बड़ा, लेकिन इसकी इज्जत कोई नहीं है। इज्जत होगी भी कैसे, अपनी अंदरून की सफाई नहीं करता है। मैंने तो कहा भाई जुम्मे के जुम्मे कर लिया करो, पर नहीं, इसको पूरा समंदर दिया हुआ फिर भी नहीं करता, और आए दिन लुट के आ जाता है बेचारा। और ये मिलिए मेरे दूसरे बच्चे से, ये है लाहौर अयाश पट्टा, आमदनी ठंडी, खर्चा रुपया, महंगे महंगे शौक पाले हुए, मेट्रो, ग्रीन ऑरेंज ट्रेन और पता नहीं क्या क्या, ऊपर से इसने खुद को बहुत चमका के रखा हुआ है, पांव काले। हाँ, और इसके साथ लोग घूमते घूमते भी नहीं है तो गलत रास्ते पे डाल देता है। अब मिलिए मेरे तीसरे बेटे से,
फैसलाबाद, फैसलाबाद के लिए जरा याद बोलना तालियां। मेरा अपना शहर। हमने बचपन में इसका नाम रखा था लैलपुर, फिर इसके सऊदीया वाले ताए ने बदल के फैसलाबाद कर दिया। और ये मतलब मुझे से बड़ी उम्मीद थी, मैंने इसको टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगा के दी कि मेरा नाम रोशन करेगा। इसको तो मरासियों वाले शौक थे। हाँ, बाप को भी जूते मारने से बाज नहीं आता है, लेकिन सुरीला है। नुसरत अली खान साहब, राहत अली खान साहब। अब मिलिए मेरे सबसे मोटे बेटे से, वो गैंडे तरह गुजरावाला, ये गुजरावाला के लोग गुजरावाला। अब ये इतना खाता है, रात को पेट भर के खाना खाता है, वॉक करने जाता है, हजम करने, वापस में फलूदा खाता है। इसको मुझे इससे बड़ी उम्मीदें थी कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, मतलब पहलवानी करेगा। इसको मैंने डबल शम्बल ला के दिए, अब वो ही लोहा बेच के खा पी के सो जाता है ना। चलो गुजरावाला की इंडस्ट्री है लोहे की। अब मिलते हैं मेरे बड़े होनहार बेटे से, सियालकोट। इसने बड़ी तरक्की, ऐसे नहीं, इसने बड़ी तरक्की की है। कलाया था मुंडा, कलाया था। हाँ, और सही बात है, कहते मेरा एक बड़ा इतना होनहार बेटा है, इसको मैंने मतलब वो फुटबॉल ला के दिया, क्रिकेट स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री ला के दी, इतना से आना बाहर महंगे बेचने शुरू कर दिए, और अपना माशाल्लाह एयरपोर्ट बना ली लोगों ने। वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन बोलता झटके ले के है। अब मैं आपको मिलवाता हूं अपने सबसे हॉट बेटे से। नहीं, खूबसूरती में हॉट नहीं है, मिजाज में हॉट है, मुल्तान। और ये भाईजान इसका सबसे बड़ा मसला है, ये इसका मिजाज इसलिए गर्म रहता है कि लोग सिर्फ इसको आमों के सीजन में याद करते हैं। और इस पर जो है मुल्तान ने अपना एक शेर लिखा है, झूठम झूठ मुनाफिक लोग मुंह ते बंदे सुचे, झूठम झूठ मुनाफिक लोग मुंह ते बंदे सुचे, अंबा पीछे करन सलामा ओदा कोई ना पूछे। अब आपको बताता हूं सबसे शरारती बेटे से। ओ लगा इधर, वो लड़के की जान छोड़ दो, बड़ा है इधर, क्या करता है तू? हाँ, ये इसकी दो अच्छी जो है ना क्वालिटीज है। एक, इसको अच्छा खाना बनाना आता है, दूसरा इसको अच्छा मनाना आता है। नहीं पहुंचे वो सलाम लेके ऐसे नहीं करते थे। एनीवेज, तो मां का लाडला थोड़ा बिगड़ गया है। तो अब मिलिए मेरे सबसे लाडले बेटे से, दैट इज इस्लामाबाद। लोगों को लगता है रात को 9 बजे सो जाता है, हालांकि इसकी जो है वो पार्टी शुरू ही रात 10-11 बजे के बाद होती है। इन्होंने गोरों के साथ बना के रखी हुई है। और इसकी सबसे अच्छी बात पता क्या है, आमतौर पे जो चाचा होते हैं वे भतीजों का हिस्सा खाते हैं। ये बचपन में अपने चाचा बांग्लादेश का हिस्सा खा के बड़ा हुआ है। डोंट यू नो द हिस्ट्री? So thank you so much guys, it was my time. I hope you enjoyed the show. Thank you. The show is not over yet. अभी आप लोगों के साथ इंटरेक्शन बाकी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई वॉलंटियर्स हैं जो 2 बंदे आना चाहें स्टेज पे, कौन आना चाहेंगे? आप इधर खड़े हो जाए। आपका नाम? हाँ। और आपका नाम? रोहेला। रोहेला? लग नहीं रहा रोहेला, लेकिन जिसके आगे आ आता है वो तो वही है ना, उमरू। ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा चल गंदू, सर गंदू, गंदू। अच्छा ठीक है, इसको ड्रॉप कॉमेडी थोड़ी सी हम करेंगे। अनमैरिड कपल, यार कपल क्यों बने? अनमैरिड कपल, चले ठीक है। ये मेरी बीवी है, सॉरी होने वाली बीवी है। हम हॉस्पिटल में हैं, हम यहाँ आए हैं, ठीक है। तो
अब अभी गेम ये है कि आप थोड़ा पास आ जाए। हमने करना क्या है कि बातें करते करते हम जैसे ही आपको टैप करेंगे तो आपके जो मुंह में आपने बोल देना, बस गाली नहीं दी। आपने खड़े होना, आपके मुंह में जो है आपने बोल देंगे जब आपको ये ऐसे टैप करेंगे, ठीक है? ओके। मैंने कहा था ना गलत काम नहीं करते, आना पड़ गया ना हॉस्पिटल। मैं तुम्हें मना करी थी। जरा जोर से मना करना था ना। मैंने मना करना था, ये मुझे गैस हुई थी। तुम्हें गैस पता है क्यों हुई थी? मुझे तो नहीं पता। मैं डॉक्टर के पास गई थी, नर्स ने मुझे रास्ते में पकड़ लिया। वो डॉक्टर के साथ बिजी थी। मैंने नर्स से कहा चेकअप कब करना है? वो कहती कौन सा महीना है? मैंने उसे कहा महीना तो अभी शादी के बाद शुरू होना है। ये पथरी का ऑपरेशन कराने आए। मैं भी हॉस्पिटल इसी वजह से लेके आया था कि मुझे लगा कुछ है, लेकिन तो सिर्फ गैस निकली। अच्छा, मैं वहां पर, मेरी बात सुनो, डॉक्टर के साथ बदतमीजी नहीं करनी, आपने उसको असल मसला बताना है, क्योंकि यहाँ का जो डॉक्टर है ना वो बहुत बड़ा हाँ, वो क्या बोला आपने? डॉक्टर बड़ा सेक्सी है। सेक्स की वजह से तो इधर ही आई हूँ। मैं तो कहती हूँ यहाँ से चलो किसी हकीम के पास जाते हैं, वो हमें बताएगा कि आराम से कैसे करते हैं। आमतौर पर हकीम ऑपोजिट चीजों के लिए जाने जाते हैं। अच्छा हाँ, तो मेरी बात सुनो, हमारे जो है ना लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारी हरकतों की वजह से। तुम्हारा दुपट्टा किधर है? मैं बीवी हूँ, पहलवान हूँ। है मेरी बात सुनो, मेरा चाचा आज आ रहा है सियालकोट से, उसको ना पता लगे, उससे मैंने एक ही बात छुपाई हुई है कि मैं लड़की हूँ। देखा, सब लोगों को शक है कि तुम मर्द नहीं हो, तुम लड़की हो, लेकिन तुम मुझे मर्द लगती हो। तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है जैसे फटकार पड़ी है। देखो, मुझे सिर्फ दो ही कमजोरियां हैं, एक तो मैं मर्द हूं और दूसरी मर्दानी। देखा, अगर तुम्हारी ये सूरत हाल है तो बच्चा कैसे होगा? मैंने तो पहले ही डॉक्टर को कहा था कि ये मेरी जो बीवी है ना, ये बहुत लूज कैरेक्टर है, और उसकी लूज कैरेक्टर की वजह ये है कि ये रहती है कराची में। मैं तो हैरान हूं कि लियारी में भी 11 बन गया। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तुमसे ना एक मशवरा करना चाहती हूँ कि इसका क्या करें। अपनी सहेली से पूछते हैं। इसका तो कुछ नहीं हो सकता, गिरा। ये पहले ही इतनी गिरी हुई है और क्या गिराएगी भाई? मैं तो कहता हूँ कि भाई एक काम करते हैं, इसको यहाँ से निकालते हैं, रक्शे में बिठाते हैं और कहाँ भेज देते हैं? मंडी मत भेजना, वहां मेरी पहले भी औलाद है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अब सिर्फ एक ही बात है, मुझे तलाक चाहिए। मैं तलाक लूं या ना लूं? नहीं, जब तक ठीक जा रहा है बहुत ओपन माइंडेड लोग आए हुए हैं। थैंक यू, जोरदार तालियां यार, थैंक यू। शो को कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड करने से पहले मैं सीरियसली अपने स्टूडेंट से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उनकी मदर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ,
उनकी एक दूसरी मदर थे मामनाज, क्योंकि मैं पीटीएम कर रहा था 2 दिन पहले ना, और बहुत सीरियसली मैं उनको ये बता रहा था कि किस तरह मैं उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो संवार सकता हूँ। तो उसके लिए हमें, मुझे और मेरे दोस्तों को प्लीज माफ कर दें। कैसा लगा शो गाइस आपको? Well done. रोटी बोल दो मैंने, रोटी बोल दी। थैंक यू गाइस, अच्छा हम अभी बस गाड़ी में आके बैठे हैं, मिल तो लिया है, फिर पिक्चर्स आपको आपके सामने शो हो जाएंगी। मैं जब मिल रहा था मेरे से बिल्कुल कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा था, मेरे अंदर पता नहीं एंजाइटी शुरू हो गई कि यार फाइनल द मोमेंट इज़ हेयर, आई एम मीटिंग द इन्फ्लुएंसर्स ऑफ पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड कि यार उन्होंने जिस तरह ट्रीट किया है, 2 बंदों ने, उमर सलीम भाई ने और दूसरा जो वीडियो साउथ ने, बहुत अच्छा उनका जेस्चर है। अल्लाह उनको और तरक्कियां दे भाई, उनके जो भी काम कर रहे हैं उनमें करें। और हमें भी, हम क्योंकि उनके लिए एक मिनी व्लॉगर्स कह लो या शॉर्ट मतलब अभी स्टार्टअप व्लॉगर्स हैं, तो उनमें हमारे लिए बड़ा ना डिफरेंट होता है इन चीज़ों को साथ लेके डील करने में ना। तो इट वॉज अ नाइस और इट वॉज फन लविंग डे, और मेरे पैसे वसूल हो गए। आपस की बात है कि भाई मुझे मज़ा आया, मतलब मैं फर्स्ट टाइम मैंने कॉमेडी अटेंड किया और मुझे लिटरली मज़ा आया यार, आई लव इट। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि गॉड ब्लेस उमर सलीम भाई एंड जवेद सऊद कि उन्होंने इतना, मतलब वहाँ के बाउंसर्स भी मुझे बहुत ही मतलब कंपनी इस तरह दे रहे थे जैसे मैं आई एम द यूट्यूबर। इंशाल्लाह वन डे आई विल बी। और बाकी अब इस चीज़ को यहाँ पे हम इस व्लॉग को रैप अप करेंगे, और अब हम मिलेंगे आपके साथ नए व्लॉग में। और ये अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब यहाँ से हम घर जाएंगे और आगे अच्छा कंटेंट आता रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से इन्फ्लुएंसर्स मिलते रहेंगे। दिसंबर में भी हमारा प्लान है, शावी जाफरी ने जो नया रेस्टोरेंट बनाया, हम उस पर भी जाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रख, बाय बाय।